हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बाय साइड ट्यूब। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होने वाली है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, विच इज़ एलाइजा। एलाइजा इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसे। अब इसके नाम में इस टेक्निक का पूरा प्रिंसिपल है। देखो, एंजाइम लिंक्ड मतलब कोई ना कोई एंजाइम लिंक्ड है। इम्यूनो मतलब एंटीबॉडी, सोर्बेंट ऐसे एंटीबॉडी के डिटेक्शन के लिए या कोई एंटीजन के डिटेक्शन के लिए एंजाइम का यूज़ करके डिटेक्शन कर रहे हैं, उस ऐसे को हम क्या कह रहे हैं? एलाइजा। सो इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। स्पेसिफिक एंटीबॉडी और एंटीजन मतलब कौन जोन सी भी स्पेसिफिक हमने डिटेक्ट करनी है, उन्हीं स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी के इंट्रैक्शन पे बेस होगा इसका प्रिंसिपल, विच इज़ डिटेक्टेड बाय एन एंजाइम। जो किसकी हेल्प से डिटेक्ट किया जा रहा है? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम लिंक टू एंटीबॉडी। अब जो एंजाइम जिसकी हेल्प से हम डिटेक्ट कर रहे हैं वो लिंक किसके ऊपर होगा? वो भी किसी एंटीबॉडी के ऊपर लिंक होगा। द एंजाइम एक्ट एज द सबस्ट्रेट टू प्रोड्यूस द कलर चेंज। अब जो एंजाइम होगा वो सबस्ट्रेट के काम करेगा और उसके ऊपर क्या होगा? कलर चेंज। और उसी कलर चेंज को मेज़र करके हम क्या करेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं एलाइजा में? देखो, अगर एंटीजन डिटेक्ट करना है तो एंटीबॉडी चाहिए, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स तो बनना चाहिए। तो अगर हमें कुछ भी डिटेक्ट करना है, चाहे एंटीजन डिटेक्ट करना है चाहे एंटीबॉडी, लेकिन हमें क्या चाहिए? दोनों चाहिए, एंटीजन एंटीबॉडी। एंजाइम कंजुगेट एंटीबॉडी। और दूसरी कौन सी एंटीबॉडी चाहिए? जिसके ऊपर एंजाइम लिंक्ड है। और क्या चाहिए हमें? सबस्ट्रेट, जैसे कि टीएमबी हो गया। और हमें क्या चाहिए? कोटिंग बफर, ताकि जो जहाँ पे भी बाइंडिंग नहीं हुई वहाँ पे किसी बफर से हम कोट कर दें, जिसकी वजह से अननेसेसरी बाइंडिंग ना हो पाए किसी और चीज़ की। ठीक है। और उसके अलावा हमें क्या चाहिए? वॉश बफर, जिससे हम क्या करेंगे? बार बार वॉशिंग करेंगे। ब्लॉकिंग बफर चाहिए। ठीक है। माइक्रोटाइटर प्लेट। माइक्रोटाइटर प्लेट क्या होता है? 96 वेल की प्लेट होती है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं? एलाइजा परफॉर्म करते हैं। स्टॉप सोल्यूशन, रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए सोल्यूशन चाहिए। ठीक है। सैंपल और स्टैंडर्ड, जिसके रेफरेंस में हम क्या करेंगे? रीडिंग को मेजर करेंगे। ये सब क्या हो गए? एलाइजा के कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलाइजा। कितने टाइप से हो सकता है? तो 4 टाइप से एलाइजा हो सकता है। डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, सैंडविच एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। तो सबसे फर्स्ट है जो डायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा में क्या कर रहे हैं? एंटीजन इज कोटेड ऑन प्लेट। देखो, जो हमने बात की थी कि माइक्रोटाइटर प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या करा दिया? एंटीजन को कोट करा दिया। मतलब एंटीजन को उस पर क्या करा दिया? सीधा प्लेट पे बाइंड करवा दिया। और उसके बाद क्या दे दी? एंजाइम कोटेड एंटीबॉडी। ठीक है। अब एंटीजन को हमने क्या करा दिया? प्लेट पे बाइंड करा दिया और उसके बाद उसके ऊपर क्या डाल दी? एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी पे क्या था? एंजाइम। अब एंटीजन भी हो गया, एंटीबॉडी भी हो गया, एंजाइम भी हो गया। और जब एंजाइम को डायरेक्ट क्या करेगा? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट डालेंगे तो कलर रिएक्शन प्रोड्यूस होएगा, जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि एंटीजन और एंटीबॉडी का कितना कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। फिर उसको हम क्या करेंगे? उसकी वेवलेंथ को मेजर कर लेंगे। ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट, कुछ भी नहीं करना, एंटीजन डाला, एंटीबॉडी डाली और रिजल्ट आ गया हमारा। उसके बाद है इनडायरेक्ट। उसके बाद सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा। इसमें क्या होगा? एंटीजन कोट होगी प्लेट पे, जैसे पहले डायरेक्ट में था। उसके बाद क्या करेंगे? हम सैंपल एंटीबॉडी डालेंगे। ठीक है। अब उस एंटीबॉडी के ऊपर क्या होगा हमारा? उसके बाद एक और एंटीबॉडी डालेंगे जिसके ऊपर हमारा क्या होगा? एंजाइम लिंक्ड होएगा। मतलब इसमें एंटीबॉडी 2 यूज़ हो रही है और एंटीजन 1 हो रहा है, जबकि डायरेक्ट में हमारी एक ही एंटीजन यूज़ हो रहा था और एक ही एंटीबॉडी यूज़ हो रही थी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टाइप का। थर्ड है सैंडविच एलाइजा। सैंडविच में भी क्या होगा? 2 एंटीबॉडी होगी और एक एंटीजन होगा, लेकिन क्या होगा इसमें? पहले हम क्या डालेंगे? एंटीबॉडी डालेंगे। ठीक है। उस एंटीबॉडी से क्या करेगा? हमारा एंटीजन अटैच करेगा। फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। वो सेकेंडरी एंटीबॉडी पे क्या लिंक होएगा? हमारा एंजाइम। और वो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर क्या देगा? कलर्ड रिएक्शन। ठीक है। इस टाइप से हमारा थर्ड क्या हो गया? सैंडविच एलाइजा। फोर्थ है हमारा कॉम्पिटिटिव एलाइजा। इसमें क्या होगा? जो सैंपल का एंटीजन है वो compete करेगा विद द कोटेड एंटीजन। देखो, एक तो कोटेड एंटीजन है, ठीक है, और साथ में हमने एक सैंपल में एंटीजन डाल दिया फॉर लिमिटेड एंटीबॉडी ब्लॉकिंग। इसमें क्या होगा? आपस में compete होगा और जो भी एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा उसकी कलर रिएक्शन होगी और उससे हमें पता चलेगा कि कितना एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो बात करें हमने एलाइजा का प्रोसीजर कैसे होता है, ये तो टाइप्स हो गए। अब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर सब में ऑलमोस्ट सेम रहता है।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोटिंग करेंगे, चाहे एंटीबॉडी की होगी चाहे एंटीजन की होगी। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या करेंगे, कोट करेंगे, मतलब कि जो माइक्रोडाइटर प्लेट है उसके ऊपर एंटीजन अगर हमने कोट करना है तो एंटीजन, जैसे सीरम में एंटीजन प्रेजेंट है तो हमने सीरम उसमें डाल के रख दिया, उसको कुछ टाइम देंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे 1 आवर के लिए उसको 37 पे रख दिया। तो उतनी देर में क्या होगा, उसमें जितने भी एंटीजन होंगे उसमें माइक्रोडाइटर प्लेट पे वो क्या हो जाएंगे, जाके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, बाइंड होने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा ब्लॉक, उसको क्या करेंगे, ब्लॉकिंग बफर से क्या कर देंगे, जो बाइंड हो गया ब्लॉक कर देंगे। फिर क्या डालेंगे हम, दूसरा सैंपल जिसमें हमारी एंटीबॉडी होएगी। ठीक है, अब क्या होगा, एंटीबॉडी जाके बाइंड करेगी, एंटीबॉडी जब बाइंड करेगी एंटीजन से, क्या बन जाएगा, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एंजाइम को कंजुगेट, मतलब या तो उसी एंटीबॉडी पे एंजाइम होएगा या फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे जिसके ऊपर एंजाइम प्रेजेंट होएगा। फिर वो सेकेंडरी एंटीबॉडी भी जाके एंटीबॉडी से क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट डाल देंगे। जब सबस्ट्रेट क्या होगा, एंजाइम के साथ लिंक होएगा तो क्या हो जाएगा, कलर डेवलप हो जाएगा, येलो कलर डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी देर बाद स्टॉप सॉल्यूशन। स्टॉप सॉल्यूशन क्या होगा, जितनी भी रिएक्शन हो रही है फिर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, फिर हम उसको मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, ओडी लेंगे, ओडी को हम एलाइजर रीडर्स की हेल्प से मेजर करके हमें पता चल जाएगा कि सैंपल में कितनी कंसनट्रेशन है एक पर्टिकुलर एंटीजन की। इस टाइप से प्रोसीजर होता है एलाइजा का। हाँ, चारों टाइप्स में अलग अलग हो सकता है, जैसे इनडायरेक्ट में, सॉरी सैंडविच में हमने पहले एंटीबॉडी डाल दी, डायरेक्ट में हम पहले एंटीजन डाल लें, लेकिन जो प्रोसीजर रहते हैं, स्टेप्स रहते हैं, वो ऑलमोस्ट सब में सेम रहते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, कोई डिटेक्ट करना है कि पैथोजन कितना है उसमें, ठीक है, किसी हार्मोन का लेवल मेजर करना है, साइटोकाइन की किसी की डिटेक्शन करनी है, कोई वैक्सीन डेवलपमेंट करना है, रिसर्च, सब में क्या हो रही है, इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेज क्या है इसकी, काफ़ी सेंसिटिव टेक्निक है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, जल्दी रिजल्ट आ जाते हैं। ओके, क्वालिटेटिव रिजल्ट आते हैं इसके। ठीक है, हाईली डेवलप्ड है और कहीं पे भी कर सकते हैं इसको, कुछ ऐसा नहीं है इसमें। कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि इसको प्रॉपर कंट्रोल चाहिए, मतलब कि हमें, सॉरी, टाइम कंज्यूमिंग तो होती है ये थोड़ी बहुत, लेकिन हमें प्रॉपर टाइम का ध्यान रखना पड़ता है। मतलब अगर हमने 1 आवर का इंक्यूबेशन रखना है तो हम इसको 1 आवर का ही इंक्यूबेशन देंगे, तो टाइमली ही इनके स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा सो गाइज ये थी हमारी एलाइजर टेक्निक जो हमने पढ़ी है। ऐसे माइंड मैप के साथ और बायोटेक्निक पढ़ने के लिए बायोसाइट ट्यूब को फॉलो करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।